साथ कुश्ती में जा रहा हूँ और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं, आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। मैडम बैठ ही जाओ ना। बिल्कुल, और पूरी स्टेज पे आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, स्टेज पे खिलाड़ियों को बात मत करो, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो चीज़ डिस्टर्ब हुए आप पड़ेगा। देख सकते हैं। और इस स्टेज पे करो ना और खिलाड़ियों को एक तरह की गाली दी है। आप लोगों की वीडियो नहीं है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप कुश्ती को और एक किसी राज्य को टारगेट करके आप उसको गाली दे रहे हैं कि लोगों को मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि लोग समझ हम आपके सामने नहीं बोल रहे, मीडिया के सामने, क्योंकि सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो आज सभी चीज़ें हम ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। डाउन तो कर वही चीज़ें हैं जो रूल है आज तक खिलाड़ियों के लिए। टाटा मोटर्स आप लोगों ने सभी को पता होगा, टाटा मोटर्स हमारा स्पॉन्सर है 2018 में। आज जो भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं उन पे किसी से भी पूछ लीजिए जो कोई सपोर्ट मिला टाटा मोटर्स की तरफ से, जो टाटा मोटर्स ने आज तक जो पैसे दिए वो कहाँ गए हैं। जो मेरे टीम में खिलाड़ी थे जिसमें मैं था, दिनेश थी, साक्षी थी, इनको दो दिन में किस्त मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला। प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास, पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास। अब वो फेडरेशन को चलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों के पास आएंगे, हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहाँ से देंगे। वही दर्द से आता है, बहुत सारे जो नीचे के खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी, तो हमारे छोटे बच्चे हो हमें पहलवान जी कि हम कहाँ जाएं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोलेंगे। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता तो सब अपने घर परिवार से इतना मतलब और जो नहीं खेल माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो बना दिया जाता है। तो हर महीने अगर बच्चा वजन घटाएगा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता, आप किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए कि एक बार वजन आदमी कम करता है तो उसकी रिकवरी कितने दिन में होती है। अगर हम यहाँ पे एक महीने में एक बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान एक बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस देके दिखा दो, हमारे को आगे बोल देगा कि आप गलत हो। उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में भी दे रही हूँ, आपको पता है कि जीतने के बाद मेरे देश से इतना प्यार मिलता है। वो प्रोग्राम में हम भी नहीं चल रहे हैं, 10 दिन बाद ट्रायल कर दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, जब हम रोहतक उन्होंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर डर के इतने साल तक यहाँ पे नहीं आया, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं होगी किसी से, यदि डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूँ, क्योंकि मैंने पूरे साल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं, इतना मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा ट्रायल लिया। मैं बोली कि आप ट्रायल तो ले लोगे, लेकिन अगर मेरे को इंजरी हो गया या देश के मेडल का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, जबकि मैं श्योरली कह सकती हूँ अगर मेरा ये साथ नहीं होता तो मेरा गोल्ड मेडल था, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं थे उस टाइम पे। कुछ एक दो थे, वो कोई तरीके का बैक करना पड़ा था, और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच सकूँ। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई। अभी उसके बाद वो लगाया कि आप नेशनल खेलो, जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे, और सीधा मेरे पे जितना बार आता है कि इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था, मैं आवाज़ उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम भाई ओलंपिक्स में मेरे साथ थे, इनसे पूछे क्या इनके मेरे साथ नहीं थे। बजरंग भाई उन्होंने देखा था कि मैं इनके साथ नहीं गई, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन में। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि कोटा सीट, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़के को कोटा सीटा बोलना मतलब क्या ही निकाल सकते हो।
तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या किया, मैं देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी। हर एक एथलीट को पता है कि इतना मेंटल टॉर्चर होती कि मैं मरने तक इस स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन किसी तरह की सुबह क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार है, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार है उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, 10 सालों से मैं सीनियर में चल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेज ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जो मेरा रेसलिंग, जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से मैं जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ, मरती हूँ। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट पड़ता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का। अभी लेटेस्ट बजरंग और विनेश ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई पीछो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में पीछो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक के लिए जरूरी था? उनके साथ में जो हमारी विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियाँ थी उनके साथ में कोई महिला पीछो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद रही थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें। मैं बोलूँ बेटा मैं क्या करूँ, ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें। मैं बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें, हिम्मत कहाँ से लाए। आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए। हिम्मत ये हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ करेंगे। और हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि अब शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। ये तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ 20-30 आदमी आए हैं तो सिर्फ इसलिए हम बस शांतिपूर्वक इसका समाधान चाह रहे हैं। बजरंग जी, डिमांड क्या है आप लोगों की? और आप लोगों की सीधी बातचीत और पहुंच प्रधानमंत्री तक है, फिर आप लोगों को प्रदर्शन पर क्यों बैठना पड़ रहा है? आपकी बात पहुंच क्यों नहीं रही ऊपर? देखिए, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में आप लोगों ने उनसे समय मांगा है मिलने के लिए? बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में बोल रहे थे जिसमें नेताजी गाली गलौज कर रहे थे, जो आप बोल रहे हैं कि उसके बारे में विस्तार से कहा कि वो कौन कब की घटना है, कब गाली गलौज? वो अभी उधर की है, रांची की है, और पिछले नेशनल था और कोई खिलाड़ी था वो शायद हरियाणा का ही खिलाड़ी हो कोई, तो उसको बोला था उन्होंने कि हरियाणा ने आज तक कोई नेशनल करवाया है, तो उसमें ऐसा अभद्र शब्द प्रयोग किया गया था जो माफ और जो सोशल हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। आपने बहुत बड़ी बात भी बोली खिलाड़ियों को हरियाणा के बारे में, कहीं ना कहीं इतना वक्त क्यों लगा आपको बाहर आके बोलने के लिए, या आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को लगा बस अब और नहीं, अब हमें बोलना है? देखिए, आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो है, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब ये कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है कि अपन जान से मरवा दें, जान से बढ़ के तो ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूँगी, ये उनके ऐसे ऊपर मैं नाम लूँगी तो मेरे लिए भी लीगली मेरे लिए भी
वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1 भी % कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग फोकस होना चाहिए। इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। जी मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टोक से मेरे को मेंटली किया। मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते हैं, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। उधर भी स्पेस नहीं है दोस्त। मेरा जो कोच था उसके बारे में इतनी गलत बातें बोलेगी कि वो हमारी कंट्री का पैसा खा के भाग जाएगा। आज कोई भी बाहर से कोच यहाँ आने को रेडी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने इतनी इमेज पोर्ट्रे कर दी। हम किसी को सामने से अप्रोच करने लायक नहीं छोड़े कि प्लीज़ आप हमारी कंट्री में आइए, हमें कुछ सिखाइए रेसलिंग के लिए। हमको इंडिया में कोचिंग का इतना अच्छा नहीं है, और बाहर से हम लेके नहीं आ सकते, तो हम एथलीट जाएं तो कहाँ जाएं? दिनेश जी, अभी तोमर यहाँ फेडरेशन से मौजूद थे, उनसे हमने जब बातचीत करी तो उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने या रेसलर्स ने कभी हमें कोई कंप्लेंट करी नहीं, हमें बताते ही नहीं। आप भाई वो अपना पक्ष रखेंगे, वो सुनते ही नहीं, तो उनको क्या पता लगेगा कि हमने रिक्वेस्ट करी है या नहीं करी है। और मेल भी होंगे हमारे पास, उनके पास किए हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं ओलंपिक के बाद से लगातार मैंने नेशनल खेला, और ऐसा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट से भागी, कोई भी नहीं भागता, इवन विनेश भी नहीं भागती। एक नेशनल के लिए रिक्वेस्ट की थी, कैंप में नाम डाल मैम मेरा मोबाइल अंदर करिए। कैंप में नाम नहीं है, थोड़ा पीछे हो रहा है, सबसे तुम्हारा सही आ रहा है। नहीं है, फ्यूचर है मेरा। और मेरा नाम आया है, इतनी रिक्वेस्ट के बाद में, इतना झगड़ा करने के बाद में मीटिंग हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा और बजरंग का नाम लिस्ट में आया है। रैंकिंग के लिए हमने नाम बोला कि रैंकिंग में प्लीज हमारा नाम डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये सीजन को आया, तो बोल रहे हैं कि आप हमें फिटनेस टेस्ट दो। क्या 10 सालों तक हमने इनफ फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है मैट के ऊपर? क्या पीवी सिंधु जब इंजरी के बाद आई है उसने फिटनेस टेस्ट दिया आने से पहले? क्या नीरज चोपड़ा को इंजरी हुई तो उन्होंने फिटनेस टेस्ट किया था? हर एक एथलीट इंजरी के बाद आता है तो इतना फिट नहीं रहता, सबको पता, लेकिन हम वही देखने के लिए तो खेलते हैं ना कि हम कितना फिट है कितना अनफिट है। तो अब आप लोगों की डिमांड क्या है? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीज़ें। अब हम खिलाड़ियों को वो चीज़ बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। दिनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता था मेरे नी में इंजरी थी, ओलंपिक तक मेरे ट्विटर फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता है कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा, 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे करेंगे, डिमांड क्या है। और वही बता रहा हूँ, अभी वो चीज़ के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमज़ोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल अकेडमी वो फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच है। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता। हमारी डिमांड जो है, हम लोग उनको ये नहीं बोले कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा काम करते हैं, शोषण। जी जी
नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। जी एक आपने कोचेस की बात की, दूसरा जी, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तरीकों में 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई। हाँ जी, पहले अशोक आवाज कितने पावरफुल लोग हैं जी, कितने पावरफुल लोग हैं। आज मैंने बोला है मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। माफ कीजिएगा इस सवाल पर ये हाथ हो जाई पहुंचा जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठे हैं, क्या जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, जो चीज भाई नाम नहीं लेंगे, किसी का भी हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते, लड़कियां हमारी इज्जत है। और इतना हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता है, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए वो सब चीजें हम बताएंगे। और कितनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियाँ, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक है, काफी सीनियर है, लेकिन हमारे यहाँ पे आने वाला भविष्य, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कि मेडल्स आए हैं और आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है, और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते। पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि में कुछ भी होने वाला आ सकता है। दिनेश, आपने भी बोला कि हम पहले इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास रुतबा भी है, पावर भी है, ऐसा भी है। अब जो आपकी हिम्मत है, ये हिम्मत कैसे आप लोगों ने जुटाई की बात? सर, जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, अभी हमारे पास जिंदा रहने को कुश्ती है, और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने हमारे पास एक ऑप्शन मरना है, तो मरना है तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से किधर